नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी के संकेत दिए हैं। टीम ने तीसरा टी20 मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 6 मारकर टीम को जिताया। इस जीत के बाद सीरीज का स्कोर 2-1 हो गया है। सीरीज का चौथा मुकाबला 12 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में खेला जाएगा। गुआना के प्रोविडेंस स्टेडियम में वेस्टइंडीज के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाए। 161 रन का टारगेट भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की पारियों के सहारे 17.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसरो ने आज यानी बुधवार को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच चंद्रयान 3 की ऑर्बिट दूसरी बार घटाई। 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। यान अभी चंद्रमा के 170 किलोमीटर गुना 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है, यानी ये ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान ने 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेज को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। मणिपुर पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि असम राइफल्स के जवानों ने राज्य पुलिस को बिष्णुपुर जिले में 3 लोगों की हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने से रोका। जवानों के खिलाफ एफआईआर 5 अगस्त को दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने इसकी जानकारी अब दी है। आज ही असम राइफल्स को हिंसा प्रभावित मणिपुर के बिष्णुपुर जिले से हटाया गया है। असम राइफल्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और सेना के ऑपरेशनल कंट्रोल में है। संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन तोड़ना है। भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे सकते हैं। केंद्र सरकार इस साल स्वतंत्रता दिवस मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ मनाने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत आज 9 अगस्त से हुई है। इसके तहत तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कुछ जवान देश भर की ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे। इस अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये यात्रा 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे भी लेकर आएगी। 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें संस्करण के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म OMG 2 के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। इनका कहना है कि फिल्म में भगवान शिव का रूप गलत तरीके से दिखाया गया है। उन्हें दुकान से कचौरी खरीदते दिखाया गया है। इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होंगी। नोटिस में अपमानजनक सीन्स को हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। सेंसर बोर्ड ने OMG 2 को A सर्टिफिकेट दिया है, यानी इसे 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि इस फिल्म में अश्लील सीन है। अगर किसी अश्लील दृश्य के साथ महाकाल मंदिर के शॉट दिखे तो देश भर में प्रदर्शन होगा। एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના EMI। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ
203B આઇવરી ટેરેસ સર્કિટ હાઉસની સામે અલકાપુરી વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अब छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाएंगे. इस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस कंफ्यूज और कई चीजों के लिए मजबूर है. जो लोग भगवान राम का नाम लेने से इनकार करते थे, काल्पनिक मानते थे, वे अब कथाएं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं. छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा थी. इसके शुभारंभ के लिए कमलनाथ ने उनकी आरती की थी. इसके बाद से बीजेपी कमलनाथ पर आरोप लगा रही है. कांग्रेस के लोगों को चुनाव के वक्त भक्ति याद आ रही है. इन आरोपों के बाद मंगलवार को कमलनाथ ने कहा, पंडित मिश्रा ने 2 महीने पहले ही तारीख दे दी थी, उनका भी स्वागत है. ये कोई चुनावी कथा नहीं है. ज्ञानवापी में एसआई सर्वे का आज बुधवार को 7वां दिन है. टीम द्वारा गुणबंद और व्यास तहखाने में सर्वे पूरा हो गया है. गुणबंद की नक्काशी की कार्बन कॉपी तैयार की जा रही है. श्रृंगार गौरी की दीवार की जांच भी हो गई है. एसआई ने परिसर में मिले आले की शैली कागजों पर उतारी है. व्यास तहखाने में मिली कलाकृतियों, गुणबंदों की सीढ़ियों के पास बनी कलशनुमा कलाकृति की भी स्कैनिंग की. एएसआई ने टीम को 4 यूनिट में बांटा है. इसमें 3 यूनिट के 30 सदस्य तीनों गुणबंद की 3D इमेजिंग और मैपिंग कर रहे हैं. इसके अलावा व्यास तहखाने में मिले मलबे की भी एएसआई टीम ने जांच की. 2 सितंबर तक एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है. मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स पर 6 लड़कियों को टॉपलेस करने का आरोप लगा है. विक्टिम्स ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने भी माना है कि उन्हें घटना से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं. ये ब्यूटी पेजेंट राजधानी जकार्ता में 29 जुलाई से 30 अगस्त के बीच कराया गया था. इसमें हिस्सा लेने वाली लड़कियों का आरोप है कि उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया और वहां 20 लोगों के सामने टॉपलेस होने को कहा गया. उनके फोटो लिए गए और वीडियोज बनाए गए. इंडोनेशिया की आबादी करीब 28 करोड़ है. ये दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है.
जर्मनी के डसेल्डॉर्फ शहर में सोमवार को वर्ल्ड वॉर 2 के समय का बम मिला। इसके बाद शहर के 13,000 लोगों को टेम्पररी तौर पर घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका में बने इस बम का वजन 500 किलोग्राम है। DW के मुताबिक पुलिस, फायर ब्रिगेड और बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद है और बम को निष्क्रिय करने में लगे हैं। ये बम चिड़ियाघर के पास काम कर रहे वर्कर्स को मिला था। इसके बाद इसके आसपास 500 मीटर के एरिया से लोगों को हटा दिया गया है और सड़कें बंद कर दी गई। लोगों को शहर के 2 स्कूलों में शिफ्ट किया गया। शहर से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। इसके अलावा लोकल बस और ट्राम सर्विस भी रोक दी गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद अब ये कानून केरल में लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री विजयन ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा, केरल विधानसभा यूसीसी पर केंद्र सरकार के कदम से काफी चिंतित और निराश है। केंद्र जल्दबाजी कर रही है। इससे पहले विजयन ने ट्वीट किया था कि यूसीसी बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। इसके इर्द गिर्द बहस छेड़ना सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने के लिए संघ परिवार की एक चुनावी चाल है।